दैनिक जागरण द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का रविवार को समापन हो गया। इस समापन कार्यक्रम में भारत के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पहुंचे और उनका स्वागत दैनिक जागरण प्रभाग के द्वारा किया गया। गणेश आचार्य ने अपनी आने वाली फिल्म पिंटू की पप्पी के बारे में विस्तार से बताया। पिंटू की पप्पी 21 मार्च को रिलीज हो रही है। आकर के हमारे एक्ट्रेस का स्वागत करें। यस एवरीबॉडी, जोरदार तालियां होनी चाहिए टू वेलकम जानिया जोशी एंड विधि यादव। क्या बात है। यस, ये नाम आप सबको याद हो जाना चाहिए क्योंकि पिंटू की पप्पी लेकर के आ रही है सुपर फ्रेश, सुपर टैलेंटेड एंड सुपर एक्साइटिंग डेब्यू स्टार कास्ट। चलिए मैं आप सभी को अब रूबरू कराता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको इनके बारे में। इन्होंने छोटे पर्दे से अपने सफर की शुरुआत की है और अब बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। छोटे छोटे रोल्स, एडवर्टीजमेंट और टीवी शोज से लेकर पिंटू की पप्पी का सफर जो है आसान नहीं रहा होगा, लेकिन टैलेंट हो तो कोई भी सफर मुश्किल नहीं होता। यस एवरीवन, ये है पिंटू की पप्पी की हीरोइन जानिया जोशी। यस एवरीबॉडी, गिव इट अप फॉर जानिया जोशी, जिन्होंने अब तय कर लिया है कि अपने किरदार से एक गहरी छाप आप सबके दिलों पर छोड़ने के लिए तैयार हैं। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ अब मिलते हैं और मिलवाते हैं आपको इनसे, इस फिल्म के उभरते हुए सुपरस्टार सुशांत थामके। एवरीबॉडी गिव इट अप फॉर सुशांत थामके। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के सिर्फ अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इन्होंने इस फिल्म में जगह बनाई है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से इंस्पायर्ड होकर कॉलेज के दिनों से ही एक्टिंग का जुनून लेकर निकले और आज बिग स्क्रीन पर धमाका करने के लिए फुली रेडी है। और सुनिए, ये एक्सपर्ट हैं एक्शन मार्शल आर्ट्स में और मास्टर जी गणेश आचार्य सर की गाइडेंस में इन्होंने डांस और एक्टिंग को प्रॉपरली ट्रेन किया है। इसके अलावा बॉस, स्टाइल, स्वैग और टैलेंट सब कुछ फुल पैकेज है। यस पीपल, एवरीबॉडी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हम सबके बीच पिंटू के पप्पी के द मेन हीरो। यस, सुशांत तीनों का सॉलिड कॉम्बो लेकर आपके दिलों को जीतने के लिए तैयार। यकीन मानिए, अब इनका नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि विधि इस इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलने के लिए आई है। लेट्स गिव इट अप फॉर विधि यादव एवरीबॉडी। ये है हमारे दमदार नए सितारे जो पिंक छम्मा कभी बीड़ी जलाई ले। मास्टर जी ने सिर्फ हीरोइन नहीं, हीरो को भी डांसिंग लेजेंड है बनाया। हिचकी पे नचाया, टन टनाटन करवाया। बॉडीगार्ड सलमान को भी थप्पड़ से है डरवाया। छम्मक छल्लो हो या हलकट जवानी, इनके स्टेप्स के बिना अधूरी रही है हर जगह कहानी। चिकनी चमेली से मलंग मलंग, हर गाने में डाला है इन्होंने अपना रंग। ऊ अंठा वाम में लिरिकल स्वैग, ऊ अंठा वाम में दिया है लिरिकल स्वैग। पुष्पा भी बोला मास्टर जी आप तो हो एकदम फैब। So yes, with that, let's welcome the legendary, the OG choreographer, Master Ji Ganesh Acharya sir. 1998 में ए शिवानी लगती है तो सबकी नानी, आपने किया था कोरियोग्राफी में बहुत ही खूबसूरत फिल्म उर्मिला मातोंडकर को। प्लीज एवरीबॉडी, ये मैम ने हमें फर्स्ट डे भी बताया था, इतनी एक्साइटेड हैं आप। मिस्टर शिव हरे जी, अजी जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज, क्योंकि एक कहानी, एक फिल्म जो है, थॉट है, वो एक राइटर का है, एक डायरेक्टर का है। प्लीज एवरीबॉडी, आप सभी हमारे बॉलीवुड से आए पधारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस दौरान दैनिक जागरण के संपादकीय प्रभारी आगरा अलीगढ़ मंडल अपकमिंग फिल्म जो कि 21 मार्च को आने के लिए गणेश आचार्य से एक स्टार कास्ट से आप सब रूबरू हो रहे हैं। देश महेश्वरी जी को माइक हैंडओवर कर रहा हूं ताकि वो सेशन को कंडक्ट करें। गणेश जी, पहले आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फेस्टिवल। थैंक यू।
आप पिंटू की पप्पी आपकी पिक्चर फरवरी में 21 को रिलीज हो रही है। 21 मार्च को 21 मार्च को रिलीज हो रही है। फरवरी की जगह 21 मार्च को 21 मार्च को रिलीज हो रही है। तो इसकी फिल्म का जो नाम है बड़ा टपोरी टाइप का है, जैसे हम पुराने टाइप पे टपोरी देखते थे, पिंटू पप्पी ये सब कर ले, पप्पी ले ली उनने, तो उस टाइप का नाम रखा है। इसकी कास्टिंग का चयन कैसे किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, पिंटू की पप्पी ये नाम जो है बहुत ही ऐसे लगे। पप्पी हम बहुत प्यार से, बेसिकली प्यार से पप्पी ली जाती है, करेक्ट। तो मैं कभी कभी मम्मी की गाल पे प्यार से पप्पी ले लेती है, कभी मम्मी मेरी गाल पे प्यार से पप्पी लेती है, मैं मेरी बेटी की पप्पी लेता हूँ। वैसे हर इंसान पप्पी बहुत प्यार से लेता है। तो ये फिल्म भी बहुत प्यारी है, और ये भी बेचारा जो हमारे फिल्म में पिंटू है, इसका नाम पिंटू है सुशांत का, ये बहुत प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड की गाल पे किस करता है, लेकिन उसकी शादी किसी और हो जाती है, उसी पप्पी की वजह से उसकी शादी किधर हो जाती है। तो इसको वो देगा। ये फिल्म आप जरूर जाके देखिएगा 21 मार्च को। और ये जरूर कहूँगा, इसमें मैसेज है, पिंटू की पप्पी टाइटल एक मैसेज है, और वो है कि बद्दुआ जो है वो हर किसी को लगती है, इसको जो लगी हुई है, और वो ये बद्दुआ जब लगती है उसके बाद उससे इंसान कैसे उसको पश्चाताप करता है, कैसे आगे निकलता है, उसके पर ये फिल्म है पिंटू की पप्पी। जबकि आपके साथ तो बहुत सारे एक्टर बड़े भी काम कर सकते थे, तो एक न्यू कमर विधि और इनको सराहनीय को आप लेके आए, तो क्यों लेके आए? देखिए, क्या है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो चाहे बाहर कोई यहाँ की कहाँ की भी हो, वो स्टार किड्स को बहुत मानती है। वो ये सोचते कि एक स्टार का बच्चा आएगा वो हीरो बन जाएगा, हीरोइन बन जाएगा। तो मैं उस चीज़ के एकदम खिलाफ। वो होंगे अपनी जगह टैलेंटेड, बहुत अच्छा है, और एक सपोर्ट तो मिलता है। आखिर में तो विन वही होता है जो ऑडियंस सिलेक्ट करती है और जो टैलेंटेड होता है। तो मेरे लिए ये है कि मैं नए खोज में बहुत रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मैं जब से कहीं डांसर्स, कहीं असिस्टेंट्स, कहीं कोरियोग्राफर, कहीं एक्टर जिनके साथ मैंने काम किया जो नए थे, वो स्टार किड्स नहीं थी। तो ये फिल्म में भी मैंने ये कोशिश की थी कि मैं नए को ब्रेक दूंगा। मैं अंधेरी लोखंडाला में रहता हूँ, तो ये वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, और शिव मेरे पास आया था कहानी लेके, और शिव ने बोला मास्टर जी फिल्म करनी है। तब मैं पुष्पा की शूटिंग कर रहा था। बोला रुक जा थोड़ा सा, अभी देखते कैसे करना है। जब कहानी कंप्लीट हुई, और ये कम से कम मेरा जो स्टूडियो अंधेरी, वहाँ पे 2-3 बार चक्कर मार चुका था, ये स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने एक बार, मैं जा रहा था, सामने आया, उसने मुझे कहा कि मैं एक्टर के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे बोला बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ, देखते क्या कर सकते। तो उसने कुछ अपनी चीज़ें ऐसे दिखाई मुझे, स्टंट दिखाया, डांस दिखाया, थोड़ा एक्टिंग कच्चा था। बोला ठीक है काम करो सुशांत, तुम अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध के अपने उधर से मेरे स्टूडियो आ जाओ। इसने कहीं भी एक्टिंग नहीं सीखी, कहीं डांस नहीं सीखा, कुछ नहीं। मैंने अपने स्टूडियो में इसको 6 महीना बंद करके रखा था, और वहाँ से इसकी ट्रेनिंग चालू हुई। और जब 6 महीने के बाद मैंने इसको देखा तो एकदम ये जैसे हीरो के जैसे खड़ा हो गया। बोला, फिर शिव को मिला, प्लस शिव ये अपना फिल्म का हीरो था। शिव ऐसे देखो, हाँ ये नया लड़का हीरो बनेगा, हम नए लोग को ब्रेक देंगे, हम नए लोग का टैलेंट पिकअप करेंगे। फिर जानिया का मेरे पास लुक टेस्ट आया, और जानिया पे इंस्टा पे यहाँ पे छोटे छोटे काम करते, मैंने जानिया को बुलाया। जब मैंने जानिया का टेस्ट लिया तो मुझे एकदम इसके अंदर एक अजीब सी आलिया भट्ट दिखने लगी। बोला दिस इज वेरी गुड। जाने से मुलाकात कहाँ हुई? जाने को मैंने बुलाया था, नोएडा में रहती यहाँ पे। ये पहले कॉन्टेक्ट में थी? नहीं, कांटेक्ट मिला इनका, इंस्टा पे 1-2 रील्स देखी थी इनकी मैंने, जो क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं नए लोग के साथ ही काम करूं। फिर विधि को मिला मैं, और विधि का एक गाना भी आया है, और ताका ताकी करोगे बेसिकली। तो वो सिर्फ एक क्लोजअप में एक्सप्रेशन मैंने करने बोला था कि आंखें यूं यूं करके देखना, उसने इमीडिएटली वैसे किया। बोला ये भी एक्ट्रेस है ये फिल्म में। फिर मैंने शिव को मिलाया तीनों को, और शिव ने फिर उनके पीछे ट्रेनिंग चालू की। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार किड्स हो या स्टार किड्स को आप सपोर्ट करोगे। जो टैलेंट है उस नए लोग को आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि वो जो स्टार के किड्स है वो स्टार को भी आपने बनाया है। और अगर ज़रूरी स्टार किड्स का बच्चा कोई टैलेंट है तो उसको भी आप बनाएंगे। लेकिन नए लोग पे आप ध्यान दोगे तो नए लोग बहुत अलग तरीके से आएंगे। जितने
पहले के बड़े बड़े स्टार्स है वो नए थे, उनके फैमिली बैकग्राउंड ना कुछ था नहीं। तो बस यही है, इसी तरीके से मैं नए लोग को सोचता हूँ कि ब्रेक देके उभर आ जाए इंडस्ट्री में। इसमें इस पिक्चर में जो पिंटू की पप्पी है, आपने जैसे पुष्पा 2 में हुक स्टेप डाले, ऐसा क्या डांस का नया प्रयोग किया है कि जो एकदम फिर सुपर हिट? मेरा एक गाना आने वाला है, उसमें हुक स्टेप बहुत जबरदस्त है। वो मैं देसी बंदा बिंदास बोलूंगा राम राम, वो गाना आएगा, उसमें बहुत कमाल का हुक स्टेप है। ये आपको करके भी दिखा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो रिलीज हो पे देखे, क्योंकि 22 तारीख को शिवम शिवरात्रि के दिन आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैंने पुष्पा में यूँ किया था और ततर ततर में यूँ किया था, तो ये चाहता हूँ एक दिखा दे राम राम का। ये मैं देसी बंदा बिंद, ये ऐसे बालों में हाथ डाल के टर्न करके राम राम बोलता है। तो बहुत कमाल का, बहुत गाना है, नए लोग के साथ है, लेकिन अच्छी मेकिंग होगी, अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इस फिल्म में एक नहीं है, बहुत सारे हुक स्टेप हैं। एक है कि नए लोग के साथ कोई एक्सप्रेशंस में नहीं काम करता, तो मैंने विधि के साथ वो चीज की कि पूरा गाना बहुत ही प्यारा सा गाना है इसके साथ। तो ये गाना सिर्फ क्लोजअप में है कि कुछ करोगे या खाली ताका ताकी करोगे, तो वो देखिए हुक स्टेप सिर्फ चेहरे पे, तो कुछ करोगे या खाली ताका ताकी करोगे, इतना ही है। सिर्फ आंखों को यूं 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 करके यूं ना, तो हुक स्टेप तो मेरा फोटे है, मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नया करूँ। बहुत सारे गाने हैं, ब्यूटीफुल सजना एक गाना जो आया है दोनों का, जो मैंने ऐसा क्या उन्होंने देखा, आपने ऐसा क्या किया, आप क्या अपने आप में समझते हैं उसको, मैंने ऐसा किया जो उसको तारीफ की? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सबको। आई फील वेरी प्रिविलेज टू बी हियर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस हियर। एंड आमिर सर को जब मास्टर जी ने हमारा ट्रेलर दिखाया और जो हमने गाने शूट किए हैं यूएस में वो दिखाए, सो ही वॉज वेरी फैसिनेटेड। जैसे ही मैं एंटर किया उनके वैनिटी में, ही सेड कि सुशांत कम कम, आई वांट टू टॉक टू यू। फिर उन्होंने बताया कि क्या बहुत अच्छा डांस किया आपने, एक्शन बहुत अच्छा किया, इवन मुझे इमोशंस भी आपके अच्छे लगे। एंड आमिर खान एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको मैंने बचपन से देखा है, एंड आई फील कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन आवर इंडस्ट्री इज़ ब्लेस्ड विथ। एंड उनके मुंह से अप्रिसिएशन निकलना वॉज, पहले तो आई वॉज वेरी हैप्पी, देन जैसे ही मैं आई केम आउट ऑफ द वैनिटी वैन आई वॉज इन टीयर्स। It was a very amazing experience for me, and at the same time I feel very responsible कि अगर उन्होंने मुझे मेरे पहले काम के लिए तारीफ़ की है तो मैं वो ग्राफ नीचे ना आने दूँ, and I'll keep trying to entertain you all, and परफॉर्मेंस मेरा मैं बढ़ाते रहूँ आप सबके। कैसे फिल्म मिली पूरी, कैसे विज्ञापन आपने शुरुआत की, कैसे कहाँ दिक्कतें आई, थोड़ा सा बताएं। जी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मुझे एक कॉल आई थी कि कल आपको बॉम्बे आना है ऐसे करके, तो मेरी मॉम मेरा सब काम सब कुछ मैनेज करती है, तो उन्हीं को कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा कि अरे कल ऐसे, तो ऐसे बताया कि मास्टर जी हैं वो मिलना चाहते हैं। तो हम अगले दिन ही आए स्टूडियो में, तो मास्टर जी तब पुष्पा के शूट के लिए बाहर थे, पर हम शिव सर को मिले, शिव सर ने पूरी कहानी नरेट की, सब कुछ किया, तो मुझे ना यकीन नहीं हुआ कि this is a big break, and to be casted as a heroine is a big deal. So, and they were offering me the role, so I was extremely surprised. Then when I was on board, it still is very unexpected and unreal to believe कि we've managed to complete this film और हम ये promote कर रहे हैं अब। बहुत सबने बहुत मेहनत की है, पूरे कास्ट ने, क्रू ने, सबका बहुत योगदान है इस फिल्म में। एंड सिंस हम तीनों को ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म जिसमें सब कुछ है करने को मिला, इट्स इट्स अ वेरी वेरी ब्लेस्ड फीलिंग टू हैव, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। पीछे के तरफ जाऊंगा, पुष्पा की तरफ बढ़ूंगा। पुष्पा 1 और 2 दोनों में ही आपने किया है और थोड़ा काफ़ी हटके किया है।
आपके जो डांस के बूप स्टेप्स हैं, कैसे सोचे और कैसे? हटके तो मैं बचपन से कर रहा हूँ अभी हाँ साथ में ट्रेडिशनल और मॉडर्न मूव्स का जो वो बनाते हैं ना सामने, हाँ नहीं वो तो मैं कई सालों से कर रहा हूँ सर। मैंने बहुत सारे कैसे बना पाते हैं? हाँ ये देखिए क्या है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जितने मैं मिट्टी की मूवमेंट्स दे सकता हूँ, जितने हिंदुस्तानी मूवमेंट दे सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, उतना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ घुमा नहीं हूँ। हाँ मैंने वो सीखा ज़रूर है, जहाँ जहाँ करना है उसको मैंने किया, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी जब जब वो स्टाइल चाहिए मैंने किया। लेकिन मैं कई सालों से करता हूँ। आप अगर मेरा गाना देखेंगे छम्मा छम्मा, वो इंडियन सॉन्ग है। बीड़ी जलेले इंडियन सॉन्ग है। चिकनी चमेली इंडियन सॉन्ग है। ततर ततर इंडियन सॉन्ग है। मल्हारी इंडियन सॉन्ग है। खली बली इंडियन सॉन्ग है। फिर पुष्पा इंडियन सॉन्ग है, जो मैं कई सालों से वो कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे देश से बहुत जुड़ा हूँ। जब आई गॉट नेशनल अवार्ड्स, नॉट 1 टाइम 2 टाइम्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वही करूँगा जो मुझे ऊपर वाला देगा, जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा। अगर कोई ऐसा कल्चर का डांस आता है और मुझे करना है तो मैं डेफिनेटली वो सीखता हूँ और सीखता रहूँगा। मुझे सीखना ज़रूरी है। लेकिन अगर पुष्पा जैसी फिल्में आई है जो हिंदुस्तानी कल्चर को अटैच करती है, तो मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता है। मेरी सोल, मेरी आत्मा, सब कुछ उसमें जुड़ जाती है। आपने बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया, इसका कर दिया। मैं जब भी इस गाने को सुनता हूँ तो कैसे वर्डिंग बनाई होगी और कैसे इसके स्टेप बनाए होंगे, ये सोच के हैरान रह जाता हूँ। बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया। ने अपने तो गाना आपने आपने गाना देखा है? हाँ देखा पूरा। बीड़ी जले में बीड़ी जली नहीं, पतंग जली उड़ाई नहीं, है। जली नहीं। पतंग उड़ाई है। मैं गाने में से नेगेटिव थॉट होते हैं उसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ। बीड़ी जले ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी पतंग उड़ाया मैंने, जो बच्चे पतंग। तो थॉट यही होता है कि जैसे कि राम जी की चाल देखो, ततड़ 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 गाना है। राम जी गोविंदा के लिए नहीं, रणवीर सिंह का, रामलीला का। उसमें देखिए मैंने आम इंसान सर खुजाता है ना, वैसे सिर्फ सर खुजाया ततर अलग तरीके की, बिल्कुल अलग तरीके। गाना कहीं से कॉपी करते हैं, इंग्लिश पिक्चरों से करते हैं या अपनी पुरानी कुछ और से करते हैं, कैसे क्या है इसका राज क्या है पूरा? मैं आपको सच बताऊं, ये इधर जितने बैठे हैं ना, यही मेरे लिए डांस कोरियोग्राफर्स है। ये अभी ताली मारेंगे तो मैं डांस स्टेप बना दूंगा। बदला है क्या, आप ऐसा मानते हैं? और बहुत टैलेंट आ रहा है नया, उसमें क्या देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, मैं कोई रियलिटी शो जज करता नहीं। हाँ, मैं जज नहीं करते नहीं हैं। करता। क्यों नहीं करते? पहले खुद को तो जज कर लूं मैं क्या हूं, फिर लोगों को जज कर लूं। आपको तो लोग जज कर रहे हैं और उन्होंने आपको सबसे स्टारडम दे रखी है कोरियोग्राफी में। लोगों का प्यार तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, मैं तो उनके प्यार को सहारता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुरु नहीं बनना है, मुझे स्टूडेंट रहना है जिंदगी भर। आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टूडेंट होल लाइफ। तो क्या है कि आप मतलब मेरी ये सोच है, बाकी तो सब के अलग है। और वो मुझे गुरु समझते हैं, मुझे प्यार देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं गुरु समझूंगा, मुझे ऊपर वाला देना बंद कर देगा। मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पाना है उनके पास से। तो आप ये इसका थोड़ा सा जवाब रह गया, अधूरा दिया आपने, कि डांस सोच ने कोरियोग्राफी को बदला है। नहीं, वही बात कर रहा हूँ मैं। ये बहुत अच्छा है कि रियलिटी शोज आए, डांस आए, अच्छे जज बैठ रहे हैं, वो जज कर रहे हैं, नए नए टैलेंट आ रहे हैं, उनको देखा जा रहा है टीवी पे, उनको फैंस आ रहे हैं। सबसे पहले मैं मास्टर जी को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं आप सब के जैसे एक नॉर्मल इंसान हूँ। मेरा कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मेरी मम्मा हाउसवाइफ है, पापा नॉर्मल जॉब करते हैं। एंड अंदर से एक जुनून था कि बड़े पर्दे पे दिखना है। जब मैं छोटी थी तब मैं जब एक्ट्रेसेस को ऐसे दिखती थी थिएटर में, मुझे लगता था मुझे भी वहाँ पहुँचना है, मुझे भी वो करना है। तो स्ट्रगल चालू की, ऑडिशंस वगैरह दिए और फिर मास्टर जी से मुलाकात हुई तो मुझे ये मौका मिला। और ये फिल्म करके मुझे इतनी खुशी हुई, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया मास्टर जी ने हम तीनों को। और हमने अपनी पूरी मेहनत की है इस फिल्म को शूट करने के लिए। आई होप कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। मैं आप सब में से एक हूँ, तो आई होप कि आप सब भी इसी थिएटर में आएंगे और हमारी फिल्म देखेंगे 21 मार्च को। थैंक यू।
शिव हरी जी, आप अपने इस फिल्म के बारे में कुछ बताएं हमारे, कैसे आपने इसकी स्टोरी का चयन किया, क्या है कैसे? बेसिकली पिंटू की पप्पी, जैसे आप बोले थे कि पिंटू की पप्पी नाम बड़ा ही छिछोरा टाइप का लगता है या जो भी है। सो बेसिकली पिंटू हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है जो मेन हीरो है, एंड पप्पी जानिया का नाम है। सो पिंटू की पप्पी, लेकिन ऑफ कोर्स प्रमोशन इस तरह से हो रहा है कि पप्पियाँ दिख रही हैं तो लोग थोड़े से मिसगाइडेड होके वहाँ चले जाते हैं कि पप्पी ही है सिर्फ, यू नो। सो पिंटू की पप्पी एक क्यूट सा एक फैमिली ड्रामा है तो पप्पी एक क्यूट सा फैमिली ड्रामा है। बेसिकली आजकल मैं देख रहा हूँ कि कितना अभाव है अच्छे कॉन्सेप्ट का, अच्छी स्टोरीज़ का। तो ये एक लाइट हार्टेड सिंपल सा रोम कॉम स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है कि किस तरह से पिंटू एक परेशानी से ग्रसित है, एंड पिंटू के मामा मास्टर जी किस तरह से उसकी परेशानी को अंडरस्टैंड करके बोलते हैं भाई ये परेशानी नहीं, ये तो अपॉर्चुनिटी है, और उसको अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं। तो जब आप फिल्म को देखेंगे तो ऑफकोर्स आप एंजॉय करेंगे, बिकॉज बिल्कुल अलग सा सिनेमा है। कहाँ ओमकारेश्वर, कहाँ उज्जैन, पूरी फिल्म ओमकारेश्वर और उज्जैन में शूट हुई है, एंड बुंदेलखंडी लैंग्वेज जो आपके आसपास की ही लैंग्वेज है वो मास्टर जी और सुशांत ने इतने बखूबी से बोली है कि आपको लगेगा कि ये आगरा का सिनेमा है ऑनेस्टली। तो आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो कुछ अलग एक कंटेंट है जो आपके घर का है, जो आपके आसपास का है। तो आई विश आप लोग 21 मार्च को इसे देखें और एंजॉय करें। हम तो राम राम से ही समझ गए कि आगरा का ही सिनेमा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा वक्त हो गया है कि हम प्रश्न अपने श्रोताओं के बीच में से लें, तो आपके किसी के और आप भी हैं, सारे कोरियोग्राफर्स इतने हेल्दी होके भी इतनी सुंदर कोरियोग्राफी कैसे कर लेते हैं? क्योंकि डांस के लिए सब कहते हैं कि डांस तो करके हम स्लिम हो जाते हैं, बट आप तीनों अभी तक बरकरार हैं। डोंट माइंड इट। नहीं, बहुत अच्छी बात है। सीक्रेट ऑफ योर हेल्थ कि आप सबको इतना परफेक्ट डांसर बना देते हैं और टैलेंटेड भी बना देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए सबसे पहले नहीं, वो कोरियोग्राफर है, उनके साथ हमारी तुलना हैवी भी होती, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या है कि सरोज जी भी ग्रुप डांसर थी, मैं भी ग्रुप डांसर था, फरा भी ग्रुप डांसर थी। तो हम लोग पहले जब ग्रुप में होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे असिस्टेंट और कोरियोग्राफर बन जाते तो कैमरा के पीछे आते तो उतनी मेहनत नहीं होती। हमारे असिस्टेंट नाचते, डांसर नाचते, तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है ना, खाना उतना ही खाते लेकिन बदन फूकते जाते हैं, स्लिम होते जाते हैं, और आप लोगों का एज इट इज रहता है। हाँ करेक्ट। चीज भी समझ में आया, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नहीं, यही कहा मैंने आपको। हाँ जी, राधे कृष्ण स्टेप करा दूंगा पक्का। जी सर, थैंक यू। 100%। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। इन्होंने जो मेहनत की है, आप प्लीज 21 मार्च को जाके देखिएगा। तो क्या आप वो पार्टनर बनना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, जिस दिन मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट नहीं भी हो, आगरा की तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी यहाँ पे डांस की, जो मेरा वोट है बच्चों को डांस सिखाना, तो मैं अभी आपको बोलता हूँ एक पाँव पे नहीं, उंगली पे खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा था, आपके बच्चों ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। मतलब कुछ मेरे गाने ऐसा लगता है कि मैं वापस शूट करके ये मूवमेंट डाल दूं। थैंक यू सो मच। सो सर, आई एम अ कोरियोग्राफर, परफॉर्मर, एज अ डांस एजुकेटर ऑल्सो। साइलेंस, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। देखिए, आपके आगरे के डांस टीचर बात कर रहे हैं, आप लोग अभी नहीं, क्या हुआ ये कि लोगों की नज़र में आते, तो आप कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जैसे कि आज के एरा के हम कोरियोग्राफर्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए अगर हम इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम कदम रखते हैं और हम अगर इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं। आप यहाँ पे गुरु हो? यस सर। छोड़ दो, स्टूडेंट बनो, अपने आप पहुंच जाओगे। स्टूडेंट गुरु दोनों। मेरा सबसे पहले बात यही बोलना है कि हर एक जो इंसान को अच्छा शिष्य, अच्छा स्टूडेंट बनेगा तो वो हर वो मुकाम पाएगा जो उसको चाहिए। लोगों को गुरु समझने दो, वो उनके लिए आप गुरु भावना बहुत अच्छा है। जो आपके पास है वो उनको सिखाओगे, आपके पास खाली होगा तो आप सीखने जाओगे। वही चीज ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज जो कोरियोग्राफर्स है यहाँ पे, आप यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कि अगर मैं आज भी मेरे स्टूडियो में जाके एक किसी नए लड़के को बुला के उसका डांस स्टेप उसके साथ सीखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप अगर
एक झोली में ऊपर वाले से मांगोगे, मूवमेंट आएंगे आपके पास, आपका टैलेंट आएगा। करेक्ट है। आप जब दूसरे को सिखाओगे तो आपको हाथ खोलना, अब हाथ खोलोगे तो खाली होगा, फिर सीखने के लिए वापस हाथ जोड़ना। जब तक अपने आप को खाली नहीं करोगे, आप अच्छे कोरियोग्राफर नहीं बन पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अचानक 10 वर्ष की उम्र में तय करते हैं कि मुझे फिल्मी दुनिया में जाना है, कोरियोग्राफर बनना है, और सिर्फ एक वाक्य की बदौलत, रे गणेश तू डांस मास्टर नहीं बनने का रे, और इसी वाक्य के आधार पर अपनी शुरुआत करते हैं और 17 साल की उम्र में कोरियोग्राफर होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, और आज सर्वश्रेष्ठ है। वो एक हम लोगों के लिए एक पूरी पुस्तक है सीखने के लिए, और किस तरीके से बनते हैं इसके अपना पूरा एक अध्याय है। आप उनको पढ़िए, गणेश आचार्य की जीवनी को पढ़िए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उनकी अब पिंटू की पप्पी आ रही है पिक्चर, तो उसे देखने जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जागरण फिल्म फेस्टिवल में आए। नहीं किधर आ जाओ। आप लोग 21 मार्च को क्या देखने जाओगे? थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यार से और मेहनत से मैंने बनाई है फिल्म, और इसकी जो प्रोड्यूसर है मेरी वाइफ है विधि आचार्य, और फिल्म में बहुत भावनाएं बहुत अच्छी है। यंगस्टर्स को लेके हम आ रहे हैं, आप लोग यंगस्टर को सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन को उसको बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा आने के लिए। 21 मार्च को सर आपके साथ पिक्चर फोटो। Cut. Okay. Thank you.